हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 21 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस साल 2000 में मनाया गया था, जबकि यूनेस्को द्वारा साल 1991 में यह दिवस 21 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। साल 2025 में इस दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। दरअसल 21 फरवरी साल 1952 को बांग्लादेश में मातृभाषा को लेकर हो रहे संघर्ष में पुलिस की गोलीबारी में विरोध कर रहे कुछ छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यूनेस्को के अनुसार वर्ल्ड में 8,324 भाषाएं हैं, जिनमें 7,000 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं, लेकिन कुछ भाषाएं तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। इन लुप्त होती भाषाओं को चलन में बनाए रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 फरवरी। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है। इसके गठन की बात करें तो 16 नवंबर साल 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था, बट यह 4 नवंबर साल 1946 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। भारत यूनेस्को का सदस्य साल 1946 में बना था। अब फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी साल 2025 के लिए थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। अगला सवाल है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में ब्राजील ने ओपेक प्लस में शामिल होने के लिए आधिकारिक मंजूरी दी है। ओपेक 12 तेल निर्यातक विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है।
ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक प्लस का गठन साल 2016 में किया गया था। ओपेक ने वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करने के लिए 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओपेक प्लस देश वर्तमान में 23 हैं। 12 ओपेक राष्ट्र और उसके अलावा रूस, मैक्सिको, मलेशिया, ब्राजील, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, दक्षिणी सूडान, सूडान, ओमान, बहरीन और अजरबैजान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। अगला सवाल है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LIC। अगला सवाल है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल है, हाल ही में गूगल ने भारत में कहां अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है? ये है गूगल का भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस, जिसका नाम अनंता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगलोर। अगला सवाल है, हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो की शुरुआत बाली, इंडोनेशिया में हुई है, जिसका आयोजन 17 फरवरी से लेकर 22 फरवरी यानी कि आज तक किया जाएगा। यह इसका 5वां संस्करण है। साल 2025 में इस एक्सरसाइज की थीम है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। अब कोमोडो के बारे में जानते हैं। कोमोडो इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा मित्र देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक गैर लड़ाकू सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। यह बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि द्विवार्षिक आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है समुद्री अंतर संचालनीयता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। साल 2025 में इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS शार्दुल और PATI मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने भाग लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अगला सवाल है, हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, जो कि इसका 9वां संस्करण है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का उद्देश्य है एशियाई देशों को एक मंच पर लाकर उनके समक्ष साझा आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे।